हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आनंद स्टडी स्टेज। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है बोडमास नियम, बोडमास रूल आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों। तो बोडमास के बारे में हम लोग जान लेते हैं दोस्तों। बोडमास यहाँ पे देखिए इंग्लिश शब्द है हमारा। बोडमास को हम लोग सरलीकरण के नाम से भी जानते हैं। सरलीकरण के प्रश्न को हल किया जाता है बोडमास नियम के आधार पे, ठीक है। तो बोडमास अंग्रेजी शब्द में कुल 6 अक्षरों से मिलकर बना होता है, ठीक है। BODMAS, इसको हिंदी में बोर्ड मास कहते हैं, ठीक। तो बी मीन्स होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट मीन्स होता है कोष्टक। कोष्टक जब आएगा दोस्तों सवाल में, जब कोष्टक दिया रहेगा तो पहले कोष्टक को हल करेंगे, ठीक है। तब कोष्टक पहले कोष्टक को हल किया जाता पहला नंबर पे, ठीक है, क्योंकि बी है। तो ब्रैकेट 4 प्रकार का होता है। एक रेखा कोष्टक, उसके बाद छोटा कोष्टक, उसके बाद मझला कोष्टक, उसके बाद बड़ा कोष्टक। तो सेम इसी रूल के आधार पे हम लोग कोष्टक को हल करेंगे बारी बारी, ठीक है, सभी कोष्टक को। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है ओ मीन्स होता है ऑफ या ऑर्डर आर पावर। ऑफ मीन्स होता है का मीन्स भी होता है गुणा, यानी पहले गुणा को हल कर लेंगे। यदि आप कहें तो क्वेश्चन में आए, प्रश्न में आए ऑफ या का, तो पहले वहां पे हम लोग समझ जाएंगे गुणा है, ठीक है। तो उसको हल कर लेंगे डायरेक्ट, ठीक है। ये नहीं केवल चिन्ह लगा के छोड़ देंगे, नहीं। या घात का रहेगा, घात का प्रश्न, तो घात को पहले हल कर लेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पर है डी मीन्स होता है डिवीजन यानी कि भाग, तो भाग को हम लोग हल करेंगे, ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पर है एम मीन्स होता है मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा, गुणा को हम लोग हल करेंगे। 5वें नंबर पर है ए मीन्स होता है एडिशन यानी कि जोड़, हम लोग जोड़ को हल कर लेंगे। 6ठे नंबर पे है हमारे एस मीन्स होता है सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना, उसके बाद हम लोग घटाना को हल करेंगे। आई होप आप लोग बोडमास रूल को समझ गए होंगे। चलिए हम लोग प्रश्न के द्वारा बोडमास रूल को और अच्छी तरीके से समझते हैं। तो दोस्तों देखिए हमारा बी मीन्स होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट को इसी सवाल को हल करना है, तो बी मीन्स होता है ब्रैकेट। इसी के आधार पे हम लोग सवाल को हल करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो पहले नंबर पर ब्रैकेट आता है, ब्रैकेट कहीं दिया नहीं है प्रश्न में, तो इसलिए इसको छोड़ देंगे। उसके बाद आता है नंबर दूसरा ओ मीन्स होता है ऑफ मीन्स होता है का, आर्डर या पावर, तो कोई यहाँ पे नहीं है, तो इसको भी हम लोग छोड़ देंगे। कहीं पे है घात वगैरह चाहे ऑफ, ठीक है, नहीं है। उसके बाद बारी आती है डी मीन्स होता है डिवीजन, डिवीजन मीन्स होता है भाग, यानी कि भाग यहाँ पे देखिए 8 भागा 2 दिया है, ठीक है। तो यानी कि हम लोग पहले भाग को हल करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न को उतार लेंगे, 4 + 8 भागा 2 - 5, इस तरीके से दिए गए प्रश्न को उतार लेंगे। यह नियम होता है, डायरेक्ट प्रश्न से हम लोग हल नहीं कर सकते, पहले प्रश्न को उतारेंगे उसके बाद हल करेंगे। यानी कि भाग हमारे यहाँ पे 8 भागा 2, यानी कि इसी को पहले हल करेंगे और वैसे को वैसे जो कहते हैं उतार लेंगे। 4 + 8 भागा 2, यानी कि 2 से 8 में भाग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4, 2 चौक को 8 - 5, ठीक है। यानी कि अब हम लोग लिखेंगे 4 + 4 - 5 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हल करना है, भाग तो हमारा खत्म हो गया। उसके बाद आता है एम मीन्स होता है मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा, गुणा भी हमारा नहीं है तो गुणा को हल नहीं करेंगे। उसके बाद बारी आती है ए मीन्स होता है एडिशन यानी कि जोड़, जोड़ यहाँ पे देखिए दोस्तों ध्यान से देखिए 4 + 4, ठीक है, यानी कि 4 + 4 को हम लोग जोड़ देंगे, यानी कि 4 × 4 = 8 -5। दोस्तों यदि देखिए यहाँ का माइनस जो चिन्ह है यहाँ पे यदि रहता और यह प्लस का चिन्ह यहाँ पर रहता तो 4 और 5 को जोड़ते हैं हम लोग, ना कि 4 और 4 को जोड़ते हैं, ठीक है। बात आप लोग समझ रहे हैं। इधर जो चिन्ह है इधर कोई चिन्ह नहीं, यानी कि प्लस का चिन्ह माना जाता है, ठीक है। और यहाँ पे +4 है तो इसलिए हमने 4 4 जोड़ा। यदि यह चिन्ह इधर रहता, 5 के पास प्लस का चिन्ह रहता तो हम 4 5 जोड़ते, ठीक है। यानी कि 4 4 अब जोड़े तो हमारा हो गया 8 - 5। उसके बाद आता है 6ठे नंबर पर यस यानी कि सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना। तो अब लोग हम लोग घटाना को हल करेंगे। 8 में से 5 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 3 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग बोडमास के सवाल को हल करना सीख गए होंगे। चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न को हल करते हैं, बोडमास के सवाल को हल करते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 36 + 12 भागा 8 - 5 है, यानी कि 36 + 12 भागा 8 -
5 हम लोग लिख लेंगे। प्रश्न को ज्यों का त्यों पहले लिखा जाता है, उसके बाद हल किया जाता है। तो दोस्तों हम लोग सरलीकरण के सवाल को जब हल करेंगे तो सबसे पहले बी मीन्स होता है ब्रैकेट यानी कोष्ठक को हल किया जाता है। तो कोष्ठक दोस्तों यहाँ पे देखिए, पहले रेखा कोष्ठक को हल किया जाता है, तो रेखा कोष्ठक है नहीं, तो उसके बाद छोटा कोष्ठक को हल किया जाता है। छोटा कोष्ठक हमारे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी कि छोटा कोष्ठक को हम लोग हल करेंगे। 36 प्लस 12 भागा 8 माइनस 5 यानी कि 3। अब छोटा कोष्ठक हमारा खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद बारी आती है डी। डी मीन्स होता है डिवीजन, ओ मीन्स होता है हाफ यानी कि का को यहाँ पे कहीं दिया नहीं है, घात भी नहीं दिया है, अंडर रूट भी नहीं दिया है। उसके बाद आती है बारी भाग की, यानी कि डी फॉर डिवीजन यानी कि भाग। तो भाग यहाँ पे हम लोगों को दिखाई दे रहा होगा, 12 भागा 3, ठीक है। तो 3 से 12 में भाग करना है, कितना आएगा 36 प्लस 12 में 3 से भाग करेंगे तो हमारा होगा भागफल 4 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद बारी आती है चौथे नंबर पर एम फॉर मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुणा। गुणा दोस्तों यहाँ पे है नहीं है। 5वें नंबर पर आता है ए फॉर एडिशन यानी कि जोड़। जोड़ हमारा दोस्तों यही है 36 प्लस 4 यानी कि 40, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब छठे नंबर पर जाने की जरूरत ही क्या है, एस पर होता है सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना। घटाना हमारा कहीं था नहीं, यहीं पे उत्तर हो गया हमारा 40। यदि कैलकुलेशन और बचा रहता तब ना एस पर सब्ट्रैक्शन हम लोग करते हैं, नहीं बचा तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग तीसरे प्रश्न को हल करते हैं, समझते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा प्रश्न। 12 प्लस बड़ा कोष्ठक में 16 माइनस मझले कोष्ठक में 5 प्लस छोटे कोष्ठक में 12 माइनस 3 छोटा कोष्ठक बंद मझला कोष्ठक बंद बड़ा कोष्ठक बंद। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न को ज्यों का त्यों उतार लेंगे। 12 प्लस बड़ा कोष्ठक में 16 माइनस मझले कोष्ठक में 5 प्लस छोटा कोष्ठक में 12 माइनस 3 छोटा कोष्ठक बंद मझला कोष्ठक बंद बड़ा कोष्ठक बंद। उसके बाद हम लोग किसको हल करते हैं, ब्रैकेट को हल करते हैं, कोष्ठक को हल करते हैं। तो कोष्ठक 4 प्रकार का होता है। तो रेखा कोष्ठक यहाँ पे हल करेंगे तो रेखा कोष्ठक है नहीं, तब यहाँ पे हमारा छोटा कोष्ठक है, तो छोटा कोष्ठक को हल करेंगे, ठीक है। तो 12 प्लस बड़ा कोष्ठक में 16 माइनस मझले कोष्ठक में 5 प्लस बड़ा छोटा कोष्ठक को हम लोग हल करेंगे। 12 में से 3 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 9। अब छोटा कोष्ठक खत्म हो गया, अब मझला कोष्ठक बंद बड़ा कोष्ठक बंद। उसके बाद बारी आती है मझले कोष्ठक की। मझले कोष्ठक को हल किया जाता है, तो मझला कोष्ठक हमारा यहीं पे 5 प्लस 9, ठीक है। अब 12 प्लस बड़ा कोष्ठक में 16 माइनस 5 प्लस 9 यानी कि 14 है, बड़ा कोष्ठक बंद, ठीक है। अब हम लोग बड़े कोष्ठक को हल करेंगे, तो यानी कि 12 प्लस 16 में से 14 घटाना है, तो दोस्तों हमारा हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब बारी आती है दोस्तों हमारा किसका, ओ मीन्स होता है आप से दोस्तों दिया नहीं है। डी मीन्स डिवीजन यानी कि भाग दिया नहीं है। एम मीन्स होता है मल्टीप्लिकेशन गुणा दिया नहीं है। उसके बाद 5वें नंबर पाती ए मीन्स एडिशन होता है, और एडिशन मीन्स होता है जोड़। तो दोस्तों जोड़ हमारा 12 प्लस 2 यही जोड़ है, यानी कि 12 प्लस 2 यानी कि 14, यही आंसर हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन छठे नंबर पर आता है। सब्ट्रैक्शन यहाँ पे कैलकुलेशन में कुछ बचा नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग इस तरीके के सवाल को हल करना सीख गए होंगे, ठीक है। चलिए हम लोग चौथे प्रश्न को हल करते हैं, और वो हमारा आखिरी सवाल होगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा सवाल। 4 माइनस बड़ा कोष्ठक में 4 माइनस मझले कोष्ठक में 4 माइनस छोटे कोष्ठक में 4 माइनस 4 माइनस 4 मझला कोष्ठक बंद बड़ा कोष्ठक बंद, ठीक है। अब इसे हम लोग हल करेंगे, तो प्रश्न को ज्यों का त्यों उतार लिया जाता है पहले नंबर पे, ठीक है। तो हम लोग प्रश्न को उतार लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग हल करेंगे सवाल को। तो दोस्तों देखिए ये रहा हमारा सवाल। तो सवाल में सबसे पहले हम लोग कोष्ठक को हल करते हैं। तो कोष्ठक में सबसे पहले रेखा कोष्ठक को हल किया जाता है। तो रेखा कोष्ठक हमारा कहीं पे ध्यान नहीं, रेखा कोष्ठक इस तरीके से होगा, किसी अंक के ऊपर इस तरीके से लाइनिंग होगा, तो इसी को रेखा कोष्ठक कहा जाता है, ठीक है। तो रेखा कोष्ठक हमारा दिया नहीं है। उसके बाद बारी आती है छोटे कोष्ठक की। तो छोटे कोष्ठक हमारा यहीं पर 4 माइनस 4, तो इसको हल करेंगे और ज्यों का त्यों लिख लेंगे। 4 माइनस बड़ा कोष्ठक में 4 माइनस मझले कोष्ठक में 4 माइनस, ठीक है। अब छोटा कोष्ठक यही है, तो 4 में 4 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 0 माइनस 4
मझला कोष्ठक बंद, बड़ा कोष्ठक बंद। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 4 माइनस बड़ा कोष्ठक में 4 माइनस, अब मझले कोष्ठक को हल किया जाता है। ठीक है, तो 4 में से 0 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 4। अब 4 में से 4 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 0। अब बड़ा कोष्ठक बंद, मझला कोष्ठक खत्म हो गया। इक्वल टू 4 माइनस बड़ा कोष्ठक में 4 माइनस 0, यानी कि हो जाएगा घटाने पे 0। अब दोस्तों बारी आती है ओ मीन्स होता है ऑफ, ऑफ दिया नहीं है, डी फॉर डिवीजन, डिवीजन भाग दिया नहीं है, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा दिया नहीं है, ए फॉर एडिशन जोड़, जोड़ दिया नहीं है, एस फॉर सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना दिया है। तो 4 में 0 घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा क्या, 4 में देखिए 4 में 0 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे क्या 4 होगा दोस्तों, यहाँ पे 4 होगा, भूल गए। तो 4 में 4 घटाएंगे हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 माइनस 0 है। ठीक है, 4 माइनस 0 है, तो 4 में 0 घटाएंगे तो हमारा 0 थोड़ी ना होगा, 4 में 0 घटाएंगे तो 4 ना होगा, तो हम भूल के 0 लिख दिए हैं। तो यहाँ पे -4 हो गया। ठीक है, माइनस बार का चिन्ह बचा है तो 4, अब 4 में 4 घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 0, और यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से बोडमास नियम को हल किया जाता है। ध्यानपूर्वक देखिए, जैसे कि हमने 0 यहाँ पे लिख दिया था, तो आप हमने ध्यान नहीं दिया तो हमारा सवाल यहाँ पे क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। लेकिन यहाँ पे 4 में जब 0 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 4 ना कि 0। यदि हम 0 लिखते तो हमारा सवाल गलत हो जाता है। यानी कि 4 माइनस 4, अब अंतिम बारी क्या थी घटाने की, तो 4 में 4 घटाएंगे तो 0, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बोडमास नियम को ध्यानपूर्वक हल किया जाता है। आई होप आप लोग बोडमास नियम समझ गए होंगे, इससे संबंधित सभी प्रश्नों को आसानी पूर्वक हल कर लेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने भाई को सपोर्ट करिएगा। चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।